नमस्कार दोस्तों। भारत में आरक्षण को लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। कुछ लोग नए आरक्षण की मांग करते हैं तो वहीं कुछ लोगों की यह भी मांग रहती है कि आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। वहीं जो लोग आरक्षण को समाप्त करने की मांग करते हैं उनका दावा है कि उनके भी अधिकारों का आरक्षण की वजह से हनन हो रहा है। वैसे तो इस टॉपिक पर बोलने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाए। अगर मैं पूरे दिन भी बोलूँ तो वह भी आरक्षण के लिए कम लगेगा। अगर इस मुद्दे पर बहस की जाए तो शायद पूरे दिन भी वह बहस समाप्त नहीं होगी। आरक्षण को लेकर भारत में एक धारणा है कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया है, मगर मेरा अपना मानना है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्गों के आधार पर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आरक्षण भारत में वर्गों के आधार पर दिया गया है। दरअसल भारत में जातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। सामान्य वर्ग में उन जातियों को रखा गया है जो पढ़ी लिखी है, जो धन धान्य से संपन्न है, अर्थात उनके परिवार पूर्ण रूप से संपन्न है, शिक्षित है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया है जो जातियाँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी है और जो जाति धन धान्य से भी इतनी संपन्न नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया था जो न तो पढ़ी लिखी है और न ही धन धान्य से संपन्न है। और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया था जो घुमक्कड़ जातियाँ होती थी, अर्थात वह न तो पढ़ी लिखी होती थी और न ही उनके पास धन बल होता था। जो जातियाँ रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय समय पर अपना रहन सहन बदलती रहती थी, ऐसी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। जो नए आरक्षण की मांग करते हैं वह चाहते हैं कि उनकी जाति जिस वर्ग में आती है उससे भी नीचे वाले वर्ग में शामिल हो जाए, अर्थात जनरल वाले ओबीसी, ओबीसी वाले एससी और एससी वाले एसटी में आने की मांग करते रहते हैं। वैसे आरक्षण की मांग इस देश में कोई नई नहीं है। देश की आज़ादी से पहले से ही यह मांग निरंतर चली आ रही है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों की यह मांग भी निरंतर जारी रहती है कि आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। आरक्षण खत्म होना चाहिए या आरक्षण जारी रहना चाहिए, इस बात पर चर्चा से पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि आखिर आरक्षण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि देश में आरक्षण लागू करना पड़ा। दरअसल भारत में जातिगत भेदभाव बहुत पुराना था। छुआछूत, शिक्षा का अधिकार न होना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित होना आदि भारत में आम बात होती थी। कुछ जातियों पर यह नियम बड़े ही सख्त तरीके से लागू किए जाते थे। ऐसे में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए, छुआछूत को कम करने के लिए, वहीं जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उनसे बचाने के लिए देश में आरक्षण लागू किया गया था। वहीं सत्ता में भागीदारी के लिए भी आरक्षण देश में लागू किया गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में जातीय जनगणना की मांग भी निरंतर की जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हर वर्ग की, हर जाति को अपनी जनसंख्या पता चल जाएगी। जब जनसंख्या पता चल जाएगी तो देश में हर जाति द्वारा आरक्षण की मांग की जाने लगेगी। यही वह कारण है जिसकी वजह से देश में जातीय जनगणना नहीं हो पा रही है। जब हमारे सामने यह सवाल आता है कि आरक्षण अच्छा है या बुरा, तो हमारे मन में एक सवाल भी आता है कि आरक्षण अगर इतना ही बुरा है तो समय समय पर अनेक जातियों द्वारा आरक्षण की मांग निरंतर क्यों की जाती है। आखिर जब आरक्षण इतना ही बुरा है तो आरक्षण के नाम पर हिंसा तक क्यों हो जाती है? क्यों इस देश में अनेक जातियों द्वारा समय समय पर आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है? देश की आज़ादी के बाद से ही आरक्षण के लिए तमाम तरह के फैसले लिए गए थे। देश की आज़ादी के बाद से ही आरक्षण के लिए समय समय पर अनुकूल फैसले भी लिए गए। हालांकि आरक्षण को लेकर अब भी देश में तमाम तरह के विरोध पाए जाते हैं। देश में आज़ादी के बाद वर्ष 1953 में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की स्थिति के मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद वर्ष 1979 में पिछड़े वर्ग की स्थिति के मूल्यांकन के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1980 में सरकार को सौंपी गई थी। 1980 में जो रिपोर्ट मंडल आयोग द्वारा सरकार को दी गई थी उसमें मंडल आयोग द्वारा आरक्षण को 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की गई थी। सर्वप्रथम 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को मान लिया गया और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया गया था। भारत में 4 वर्गों को अलग अलग तरह से आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 15% व अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया है। वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण के लिए भी घोषणा की गई थी। आरक्षण विरोध करने वालों का तर्क यह रहता है कि आरक्षण विघटन पैदा करता है, अर्थात देश में विघटन आरक्षण की वजह से ही होता है। यह आरक्षण की ही वजह है कि देश में अब तक भी जातीय व्यवस्था लागू है, अर्थात आरक्षण ही वह जड़ है जिसकी वजह से जातीय व्यवस्था
स्थायी बनी हुई है। बात को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप किसी विभाग में नौकरी करते हैं और आपको पता चलता है कि आपके विभाग में 2 नौकरियां निकली है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार में पता करेंगे कि आपके परिवार में किसी को नौकरी की आवश्यकता तो नहीं है। उसके बाद आप अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार और जाति में देखेंगे, अर्थात आप अपनी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता देंगे। मगर आरक्षण वह दीवार है जो आपको यह एहसास कराती है कि इस नौकरी पर किसी और का भी हक हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि आरक्षण पूर्ण रूप से सही है, मगर यह बात भी गलत है कि आरक्षण पूर्ण रूप से गलत है। अंत में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आरक्षण से इतनी ही आपत्ति लगती है और आपको लगता है कि सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ आरक्षण ही है, तो आप देश की सरकार से मांग कीजिए कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए और यह पता किया जाए कि आखिर देश में किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है और किस जाति की कितनी जनसंख्या है, और फिर आरक्षण लागू कराइए। जिसकी जितनी जनसंख्या उसी के आधार पर उसे आरक्षण दिया जाए। जब देश में सभी को अपनी जाति की जनसंख्या का पता चल जाएगा, इसके बाद देश में नए आरक्षण की मांग भी समाप्त हो जाएगी और आरक्षण को समाप्त करने की मांग भी समाप्त हो जाएगी। मगर कहना आसान है और करना बड़ा कठिन। सरकार चाहती है कि आरक्षण का समाधान किया जाए। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? आरक्षण को लेकर आप कहां तक जिम्मेदार मानते हैं? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।